Hello everyone, hope you are all doing well. This is Reena John from Policy Post Training Team. पिछले वीडियो में हमने देखा हॉस्पिटल बिल के कितने क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अंडरराइटिंग क्या होता है एंड अंडरराइटिंग के किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. करेक्ट. नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो वी हैव अ ह्यूज मिसकंसेप्शन कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मार्केट में दूसरे सारे प्रोडक्ट्स की तरह इजीली अवेलेबल है. करेक्ट. सो मार्केट में दूसरे सारे प्रोडक्ट्स की तरह हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन हर कोई कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता है अनटिल एंड अनलेस वो उन पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में फिट आते हैं. अगर कोई कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस में फिट नहीं आते हैं तो इवन इफ दैट कस्टमर इज रेडी टू पे डबल प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइन कर देंगे उनके पॉलिसीज को. ओके. सो इट इज नॉट दैट इजी टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एनी कंपनी. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप आगे क्या क्या देखोगे? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. सो सबसे पहला बेनिफिट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट. सो व्हाट इज दिस? इसको हम समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं. रीना को कुछ अनईजी फील हुआ, रीना इज नॉट फीलिंग वेल. रीना गई हॉस्पिटल. उसने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया. उनको दिखाने के बाद डॉक्टर का उनका कंसल्टेशन फीस उनको दिया. एंड उसके बाद डॉक्टर ने बोला कुछ टेस्ट करवा के आओ. सो रीना लैब में गई, टेस्ट करवाया. वहाँ पर भी उसने पैसे भरे एंड देन वो रिपोर्ट लेकर वापस आ गई डॉक्टर के पास. प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पर रीना एडमिट नहीं हुई है अभी तक. ओके. सो शी इज जस्ट जो भी डॉक्टर ने बोला है वो सारे रिपोर्ट्स वो करके लेके आई है. नाउ डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ फूड पॉइजन हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. सो यू टेक दिस मेडिसिन एंड गो होम एंड रेस्ट. ठीक है. तो यहाँ पर रीना को कोई भी एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी है, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक्सपेंस हुआ है. ओके. सो अगर जो कोई कस्टमर या फिर पेशेंट एडमिट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सपेंस उनका होता है हॉस्पिटल रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन. ओके. सो मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बिफोर गेटिंग एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो कोई भी टेस्ट वगैरह या फिर जो कोई भी एक्सपेंस होता है उसको हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं. प्लीज मेक श्योर वन पॉइंट ऑल्सो कि एक्सीडेंट के केस में कोई भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है. ओके. उसमें डायरेक्टली एडमिट होता है. देन वी हैव पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. आई होप कि आप में से कई लोगों को अब समझ में आ गया है कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या हो सकता है अगर आपने प्री हॉस्पिटलाइजेशन को ध्यान से सुना है तो. सो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब, लेट्स से अगेन टेक द एग्जांपल, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं एडमिट हुई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ. अब जाकर डॉक्टर ने बोला कि आप 7 दिन के बाद वापस एक बार रीचेकअप के लिए आ जाना. ओके. सो उसको हम कहते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. सो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी मुझे डॉक्टर को अब उनका जो फॉलोअप फीस है वो शायद देना पड़ सकता है. और अगर डॉक्टर को मेरे रिपोर्ट्स, मेरे प्रीवियस हिस्ट्री या फिर मेरा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अगर उनको नहीं सही लग रहा है तो ही कैन सजेस्ट मी फॉर सम मोर रिपोर्ट्स टू डू. तो वहां पर भी मुझे रिपोर्ट का एक्सपेंस देना पड़ेगा. सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो है, जो पूरा एक्सपेंस है, ये भी मेरा इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा. ठीक है. इसको एक और बार देखते हैं. प्री हॉस्पिटलाइजेशन, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रीइंबर्स होगा, कैशलेस नहीं होगा. ठीक है. प्री हॉस्पिटलाइजेशन में क्या इंक्लूड हो सकता है? मेडिसिन, डॉक्टर की फीस और मेडिकल टेस्ट. देन वी हैव हॉस्पिटलाइजेशन. सो हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स जहां पर मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मैं एडमिट हो रही हूँ.
हॉस्पिटलाइजेशन कैशलेस भी हो सकता है एंड रीइंबर्स भी, दैट डिपेंड्स कि कस्टमर कौन से हॉस्पिटल में जा रहा है, क्या वो नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहा है या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट सेटलमेंट या फिर कैशलेस, दैट इज रीइंबर्समेंट या फिर कैशलेस। देन वी हैव पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो अगेन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन विल बी रीइंबर्स्ड ओनली, कैशलेस नहीं होगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी क्या कवर होगा, मेडिसिन, डॉक्टर्स की फीस और मेडिकल टेस्ट। I hope this you found very useful. If yes, then please hit the like button and thank you everyone for connecting with me on this video.